हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश वाला। स्पोकन इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। हम स्पोकन इंग्लिश वाला में अपनी जो स्टोरी हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में स्टोरीज देख रहे हैं। ये जो स्टोरीज है दैट विल हेल्प यू इन योर रीडिंग स्किल एज वेल एज योर स्पीकिंग स्किल्स। ये आपकी रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों को ही बहुत इंप्रूव करेंगी। तो उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो आज की हमारी स्टोरी है, उसका नाम ही है द इनोमरस टर्निप। अगर आप इन स्टोरीज को बार बार देखते हैं या एक ही बार देखते हैं और फिर से रिवाइज कर लेते हैं, विश्वास मानिए ये आपके अंदर धीमे धीमे, आप समझ नहीं पाएंगे कि कुछ ही महीनों में आपकी जो स्पीकिंग है दैट विल इम्प्रूव एज वेल एज जो रीडिंग स्किल विल आल्सो इम्प्रूव। दोनों की दोनों आपके बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो आवर स्टोरी इज द इनोमरस टर्निप। मतलब एक विशाल, इनोमरस का मतलब क्या होता है? विशाल। ठीक है, और टर्निप का मतलब क्या होता है? सलजम। सलजम आप सबने लगभग देखा ही होगा। ठीक है, इनोमरस का मतलब क्या होता है? विशाल या बड़ा। क्या मतलब होता है इसका? विशाल या बड़ा। और टर्निप का मतलब क्या होता है? सलजम। क्या होता है? सलजम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। अपॉन अ टाइम मतलब पूरे का मतलब क्या हुआ? एक बार की बात है, क्या एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? एक बूढ़ा व्यक्ति। एन ओल्ड मैन प्लांटेड। प्लांट का मतलब होता है पौधा लगाना, और प्लांटेड का मतलब क्या होता है? पौधे लगाए। सेकंड फॉर्म है इसकी। ठीक है, प्लांट का मतलब पौधा भी होता है और प्लांट का मतलब पौधा लगाना भी होता है। ठीक है, प्लांटेड, उसने क्या किया? प्लांटेड, उसने पौधा लगाया। सेकंड फॉर्म है इसकी। ठीक है, पौधा लगाया। प्लांटेड क्या किया? सम टर्निप सीड्स। सम का मतलब कहता है कुछ। सम का मतलब कहता है कुछ। टर्निप का मतलब सलजम। और सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज। उसने क्या किया? कुछ सलजम के बीज लगाए। द टर्निप सीड्स, जो सलजम के बीज थे, द टर्निप सीड्स ग्रीव, वो उगे। ग्रो की सेकंड फॉर्म में ग्रीव, वो क्या हो गया? वो उग गए। वो उगे। द टर्निप सीड्स ग्रीव। फिर कह रहा है द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव। जो टर्निप के सीड्स, जो टर्निप सीड्स है मतलब जो सलजम के बीज थे, ग्रीव एंड ग्रीव, वो उठे, उगे और बढ़ते ही गए। मतलब ग्रीव एंड ग्रीव, और लगातार वो बढ़ते ही गए। ठीक है, आई वॉन्ट टू पुल अप द इनोमरस टर्निप सैड द ओल्ड मैन। तो जो व्यक्ति था, वो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा था, उसने क्या बोला? आई वॉन्ट टू। वॉन्ट, आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है? चाहना। वॉन्ट का मतलब क्या होता है? चाहना, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, क्या चाहता हूँ? पुल अप। पुल अप का मतलब उखाड़ना या फिर निकालना, जो समझ जाए आप। ठीक है, मैं यहाँ निकालने से लगा रहा हूँ, उखाड़ने से लगा रहा हूँ। ठीक है, उखाड़ना या निकालना पुल अप का मतलब होता है। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनोमरस टर्निप। मैं इस विशाल टर्निप, सलजम को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? पुल्ड एंड पुल्ड, खींचा और खूब खींचा। पुल्ड का मतलब होता है खींचना। ठीक है, खींचा। और सेकंड फॉर्म इसके पुल्ड मतलब खूब खींचा, खींचा और खूब खींचा। ठीक है, मतलब दम लगा खींचा इन्होंने। ठीक है, खींचा। बट ही कुड नॉट पुल अप द इनोमरस टर्निप। बट लेकिन, ही वो, मतलब वह, कुड नॉट नहीं कर सका। कैन की सेकंड फॉर्म है नहीं, सकना स्किल होता है। कुड नॉट, वो नहीं कर सका। ठीक है, कुड नॉट पुल अप मतलब बाहर ऊपर उठाना या ऊपर खींचना। ठीक है, पुल अप मतलब उखाड़ना ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उखाड़ना ही अच्छा रहेगा इसके लिए। उखाड़ना, पुल अप द इनोमरस टर्निप मतलब उस विशाल टर्निप को नहीं उखाड़ पाया। एन ओल्ड वुमेन केम, कम के सेकंड फॉर्म है केम, एक बूढ़ी या बुढ़िया आई। एन ओल्ड वुमेन केम, एक बुढ़िया आई, बूढ़ी महिला आई। ठीक है, और क्या बोली है? आई, उससे बोल रहा है सैड द ओल्ड मैन, उससे बूढ़ा व्यक्ति क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पुल अप। पुल अप का मतलब क्या था? ऊपर खींचना या उखाड़ना। द इनोमरस टर्निप, किसको? जो बड़ा विशाल जो टर्निप है, जो बड़ा विशाल सलजम, उससे मैं उखाड़ना चाहता हूँ या निकालना चाहता हूँ। सैड द ओल्ड मैन, किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आई विल हेल्प यू सैड द ओल्ड वुमेन। तो बूढ़ी महिला ने क्या किया, या उस बुढ़िया ने क्या किया? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं क्या करूंगी? तुम्हारी सहायता करूंगी। आई विल हेल्प यू। अब क्या हो रहा है? द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, एंड द ओल्ड वुमैन, और वो बुढ़िया महिला या बूढ़ी महिला, पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने खींचा और खूब खींचा। ठीक है, उन्होंने दम लगा खींचा। बट दे कुड नॉट, पर वो नहीं कर सके। बट वे नहीं कर सके। बट दे कुड नॉट पुल्ड अप, पर वो उसे नहीं उखाड़ पाए। द इनोमरस टर्निप, किसको? उस विशाल या बड़े सलजम को। अब बॉय केम, इसमें क्या हुआ? एक लड़का आ गया। अब क्या हुआ? वी वॉन्ट, हम चाहते हैं। वी वॉन्ट पुल अप, ऊपर उखाड़ना चाहते हैं। क्या? द इनोमरस टर्निप, बड़े विशाल उस सलजम को। सैड द ओल्ड वुमन, एक लड़का आया। ठीक है, इतने में। तो सैड द ओल्ड वुमन, उससे बुढ़िया ने क्या किया, या बूढ़ी महिला ने क्या किया?
वी वॉन्ट टू पुल अप द इनोमरस टर्निप, हम उस बड़े विशाल टर्निप को, सलजम को उखाड़ना चाहते हैं। सेड द बॉय, लड़के ने क्या कहा, सेकंड फॉर्म में सेड द बॉय, लड़के ने क्या कहा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ा व्यक्ति, एंड द ओल्ड मैन, और वो बूढ़ी महिला, एंड द बॉय, और वो लड़का, पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने खींचा और खूब खींचा, बट दे कुड नॉट, लेकिन वे कुड नॉट पुल्ड अप, खींच पाए या उखाड़ पाए, द इनॉमरस टर्नअप, उस बड़े विशाल टर्निप को नहीं उखाड़ पाया। एकदम क्या हो रहा है, अ गर्ल केम, एक लड़की आई, अ गर्ल केम, उससे उन्होंने क्या कहा, वी वॉन्ट टू पुल अप, हम चाहते हैं, वी वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, चाहना। वी वॉन्ट टू पुल अप, पुल अप का मतलब भाई उखाड़ने से, ठीक है, उखाड़ने से, खींचने से। द इनॉमरस टर्नअप, हम विशाल या बड़े टर्निप को उखाड़ना चाहते हैं। सैड द बॉय, किसने कहा, लड़के ने कहा लड़की से। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगी। सैड द गर्ल, किसने कहा, लड़की ने कहा मैं आप लोग की सहायता करूंगी। अब क्या हो रहा है स्टोरी में, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी महिला, एंड द बॉय, वो लड़का, एंड द गर्ल, और वो लड़की, पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने खींचा और खूब खींचा। अब केम द इनॉमरस टर्निप, इससे हुआ क्या, जो बड़ा विशाल टर्निप था, सलजम था, वो अब ऊपर बाहर आ गया। अब क्या हो रहा है, वी विल हेल्प यू, वी विल, हम करेंगे क्या, विल हेल्प यू, मतलब हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता, हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अप टू ईट, किसमें, खाने में, हम किसमें सहायता करेंगे अब, अप टू ईट, खाने में, क्या, द इनॉमरस टर्निप, हम अब उस बड़े सलजम को खाने में तुम्हारा आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, सैड द ओल्ड वुमैन, बॉय, द बॉय एंड द गर्ल, किसने कहा, उस बूढ़ी महिला ने कहा, और उस लड़के ने कहा, और लड़की ने कहा, ठीक है, कि हम आपकी अब खाने में सहायता करेंगे। एंड दे डिड, और उन्होंने क्या किया, उसको खाया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी समाप्त हो गई है। उम्मीद है ये स्टोरीज आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और भी अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में और इम्प्रूव करना है, तो हमारे वीडियोस जो पड़े हुए हैं वहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ हमारे इंटरव्यूज़ पड़े हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, और आई एम श्योर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश more fluent than any person. ठीक है, well have a nice day, that's for today.